नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। जी हाँ, यही दिलीप कुमार जिन्होंने दरोगा बहाली से लेकर और भी कई तरह की परीक्षाओं में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। अभी भी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम में धांधली को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, इसमें भी दिलीप जी सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ दिलीप कुमार हैं, इनसे बात करते हैं। दिलीप जी, आपको स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। जी बहुत बहुत किस धन्यवाद। तरह से ये आंदोलन किस रूप तक आ गया दिलीप जी? देखिए, ये आंदोलन जो यहाँ तक आया है तो इसके लिए दोषी कहें तो केंद्र सरकार है, रेल मंत्री है और रेलवे भर्ती बोर्ड के सभी अधिकारी जो भी हैं वो है और उनके चेयरमैन हैं। क्योंकि परीक्षार्थी जो है कभी भी सड़क पर उतर के आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बाध्य किया गया। पहले ट्विटर पे आंदोलन हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट हुआ, ट्वीट को डिलीट किया जाने लगा, ट्रेंडिंग में रहा सुबह से लेकर शाम तक 18 जनवरी को। उसके बाद भी रेल मंत्रालय की तरफ से कोई ये नहीं आया कि हम आपकी मांगों पे विचार कर रहे हैं, रेल मंत्री कुछ बोले नहीं। फिर 21 जनवरी को ट्विटर अभियान चला, उसमें भी क्या किया गया, हैशटैग को ही पता नहीं क्या कर दिया गया, वो ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा है, जबकि ट्वीट ज़्यादा हो रहा है और उस दिन भी ट्वीट को डिलीट किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, सभी शिक्षक लोग चुप हो गए। 21 तारीख के ट्विटर आंदोलन में भी 4-5 टीचर ही आगे आए, बाकी सभी शिक्षक चुप हो गए और उसके बाद सभी शिक्षक चुप हो गए कि अब आगे क्या होगा। अब छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ट्विटर पे भी आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार नहीं मान रही है और सड़क पे प्रदर्शन करे कि ना करे कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो शिक्षक लोग आगे आके पहले से बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहे थे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इस पर कुछ नहीं कर रहा था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। परीक्षार्थी को मजबूरी में आके सड़क पे आके आंदोलन करना पड़ा। जैसे मेरे पास ही फ़ोन आता था, हम भी पटना में रहते नहीं हैं, घर पे थे, तो बहुत सारे परीक्षार्थी हमको फ़ोन करते थे कि अब क्या करना चाहिए। तो हमने सबको यही कहा कि आपके हक की लड़ाई, आप किसी के भरोसे क्यों बैठे हैं, शिक्षक के भरोसे क्यों बैठे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे क्यों बैठे हैं। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप सड़क पे उतर के आंदोलन कीजिए, आपका जो सही डिमांड है उसको रखिए, शांतिपूर्वक आप आंदोलन कीजिए। आपको नहीं लगता है दिलीप जी कि सरकार देर से जागी है? बहुत देर से जागी, देर से नहीं, बहुत देर से जागी है। आप करोड़ों स्टूडेंट्स जो ट्वीट कर रहे हैं उसको आप नज़रअंदाज कर दिए, तो ये तो बहुत बड़ी। और छात्र शक्ति सरकार बदल देती है, सरकार को बस छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, यूथ पावर नेशन पावर, और ये बिहार की धरती नहीं दिखाया है। छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि ये कोई गलत बात भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये छात्र आंदोलन था पूरी तरह, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई छात्र नेता, मैं भी नहीं था। और इसमें दिलीप जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वतः आंदोलन उपजा था, न कि किसी के पीछे से कोई सपोर्ट था, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी। वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी पटना में बहुत सारा आंदोलन किया है, चाहे वो बीएसएससी को लेके हो, दरोगा बहाली हो या बीपीएससी हो, लेकिन इस आंदोलन में मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं पहले से बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं कि झूठी वाहवाही लेना है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो एनटीपीसी को लेके आंदोलन और ग्रुप डी को लेके रेलवे के खिलाफ हुआ है, तो इसमें मैंने भी कुछ नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है, बस इतना हुआ कि मैंने परीक्षार्थियों को सलाह दी कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, मार्गदर्शन जरूर किया, लेकिन मैंने शांतिपूर्वक आंदोलन करने का आह्वान किया। पटना में देखिए, राजेंद्र नगर से लेकर के परसों भिखनापाड़ी तक में फिर हिंसक आंदोलन देखिए होता ही है। जब लीडरलेस आंदोलन होता है ना, जिसमें कोई लीडर नहीं हो, तो कोई किसी का बात नहीं सुनता है और उसमें अपने से जो मना उसमें होगा। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी घुस जाएंगे जो परीक्षार्थी नहीं भी होंगे, असामाजिक तत्व होंगे, वो बदनाम करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने भी बहुत सारा आंदोलन किया है कि कोई भी परीक्षार्थी, कोई भी छात्र हिंसा करने की सोचेगा भी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी आंदोलन किया। परीक्षार्थी को तो सिर्फ इतना रहता है कि जो दिलीप जी आपने आंदोलन किया, लेकिन ये चीज़ आपको मानना होगा कि इसमें विपक्ष भी जो है, यहाँ महागठबंधन जो आज आपका साथ होने का दावा कर रहा है, विपक्ष भी सोया हुआ था। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया ना कि इस आंदोलन में किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, सिर्फ छात्रों का आंदोलन था। सरकार अगर सोई है तो विपक्ष का काम उसे जगाना भी होता है। सरकार, लोकतंत्र में अगर सरकार गलती करती है तो गलत नीति पे चलती है, तो उसके खिलाफ विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज़ बनना और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, आवाज़ उठाना। आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन यहाँ बिहार की, मैं खास करके बात कर रहा हूँ, इसमें तेजस्वी यादव को अभी तक आना चाहिए था, एक ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया, इतना बड़ा आंदोलन हो गया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत किया है उन्होंने। चाहे कोई भी नेता हो, विपक्ष के नेता है तो उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। जब सबसे ज़्यादा विधायक आरजेडी के पास है और आज आरजेडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप लोग के साथ होने का दावा किया, कल बिहार बंद देश बंद का जो आह्वान छात्रों ने किया है उसको समर्थन देने का महागठबंधन ने दावा किया है, तो आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ थोड़ा पहले करना चाहिए था विपक्ष को? देखिए, ये चीज़ तो उनको बहुत पहले करना चाहिए था, ये बात सही है। जैसे
आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ 24 जनवरी को, उस दिन भी उनको करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या करके बताना चाहिए कि हम छात्रों के साथ हैं। छात्रों के साथ है, क्योंकि छात्रों की मांग, देखिए एक छात्र दो छात्र गलत हो सकते हैं, लाखों छात्र गलत हैं, लाखों या करोड़ों छात्र हैं। जी। जब और सरकार को इनकी मांग माननी ही पड़ेगी। माननी ही पड़ेगी, उससे पीछे तो कोई हटने वाले नहीं है। अभी कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन कमेटी के गठन के बाद भी अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर परीक्षार्थी फिर आंदोलन करेंगे। इसी आंदोलन के कारण जो कुछ टीचरों पर जो एफआईआर दर्ज हो गया है, उस पर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, शिक्षकों पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है और कुछ छात्रों को जो अरेस्ट किया गया है, बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें शिक्षकों की कोई भूमिका ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सिर्फ छात्र की भूमिका। छात्रों ने आंदोलन किया, परीक्षार्थियों ने आंदोलन किया, जो परीक्षार्थी हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उन्होंने आंदोलन किया है। इसमें किसी का कोई ये नहीं है, सहयोग नहीं है, किसी तरह से कुछ नहीं है। एक शिक्षक बता दीजिए पूरे देश में जिन्होंने ट्वीट करके भी या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कहा हो कि फलना दिन आंदोलन हो रहा है, फलना जगह हो रहा है, आप जाइए। लेकिन खान सर का पूरा नाम आ रहा है कि उन्होंने समर्थन दिया है, सरकार ने भी बोला है कि खान सर जो है उन्हीं के कारण ये आंदोलन। ये सब देखिए गलत बात है। ये पुराना वीडियो उनका जो है खान सर का, वो पुराना 2020 का वीडियो है, जो ट्विटर अभियान हम लोग का चला था पूरे देश भर में। उस समय का कुछ वीडियो है जिसको कि वायरल किया जा रहा है कि हम 1 लाख उतार देंगे तो 10 लाख स्टूडेंट उतार देंगे, ये कर देंगे। उस समय स्पीकअप फॉर रेलवे SSC स्टूडेंट्स करके चला था सितंबर 2020 में, और उसी वीडियो को, पुराना वीडियो को लेके बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने व्यूज के लिए उसको वायरल कर दिया, और इसी वजह से प्रशासन का ध्यान जा रहा है कि खान सर ने ऐसा करवाया है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप देखिए 18 तारीख को ट्विटर पे जो आंदोलन हो, खान सर को बदनाम किया जा रहा है एक तरह से समझिए तो, और खान सर का नाम लेके ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसके झा लोग सभी का नाम आ रहा है। वो तो देखिए इसलिए ये सब काम किया जा रहा है ना प्रशासन की तरफ से, कि सभी लोग डर जाएं, स्टूडेंट भी डर जाए, टीचर भी डर जाए, ताकि स्टूडेंट घर में दुबक के रह जाए और आगे से कोई आंदोलन ना करे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो है खुद से आंदोलन किए सभी को दिख रहा है। आप बताइए ना, आप किसको कहेंगे कि भीड़ को उकसा रहा है या स्टूडेंट को उकसा रहा है? जब कोई लिखित में होगा या वीडियो उनका हो अभी का, तब ना, तो ना खान सर या कोई सर, किन्हीं का भी फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए कोई वीडियो नहीं आया। कल का आप लोग का क्या प्लानिंग? देखिए कल जो 28 जनवरी को जो आंदोलन पूरे देश में होना है, तो ये पहले से डेट फिक्स था। ये डेट फिर परीक्षार्थियों ने खुद तय किया था। जो 24 जनवरी को आंदोलन हुआ था, उसी दिन ये डेट पहले से फिक्स हो चुका था कि 24 जनवरी को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 28 को व्यापक स्तर पे पूरे देश में होगा। और उस दिन भी परीक्षार्थियों ने हमसे संपर्क किया था 24 जनवरी को। बैठ गई है, फिर क्यों आप लोग बंद कर रहे हैं? कमेटी बैठ गई है, लेकिन कमेटी में किसको रखा गया है? माने दूध की रखवाली बिल्ली से करवाई जा रही, चोर को ही जो है सो जांच का जिम्मेवारी दे दिया गया है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के जो लोग पहले से इसमें थे रिजल्ट में, वही लोग तो जज कमेटी में है। आंदोलन के पहले जिन्होंने सुनवाई भी नहीं किया, सुनवाई अभी भी वो बोल रहे थे कि हम सही है, परीक्षार्थी गलत है, और वही लोग क्या जांच करेंगे? तो और सबसे बड़ी बात कि इसमें कमेटी बनाने की जरूरत कहाँ है, जब आपने ग्रुप डी में नोटिस में चेंज करके आप ये कह रहे हैं विज्ञापन में कि हम CBT 1 CBT 2 लेंगे, जबकि पहले एक ही परीक्षा लेना था। तो इसके लिए किस कमेटी का गठन हुआ? चलिए, तो एक आखिरी सवाल ये है कि छात्रों का अगला कदम क्या होगा? देखिए छात्रों का अगला कदम क्या होगा ये तो छात्र ही जानेंगे, क्योंकि हम इस आंदोलन को लीड नहीं कर रहे हैं। दरोगा बहाली में था, हम परीक्षार्थियों के साथ हमेशा हैं, छात्रों के साथ हमेशा है। तो अगला कदम यही है कि परीक्षार्थी 28 जनवरी को भी आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक, और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन हम सबसे अपील यही करते हैं हाथ जोड़ के कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, आपका हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन अपने आंदोलन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भीड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी को आंदोलन करना है, वो अपना पार्टी का झंडा कार्यकर्ता लेके अलग आंदोलन करे, उनको हक है, उनको भी हक है, विपक्ष है, आंदोलन कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स के भीड़ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा न रहे, इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता को मत आने दीजिएगा, अपना वो लोग अलग करे, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन आप लोग कीजिए, आपका हक है, हम भी आपके साथ हैं। तो ये थे छात्र नेता दिलीप कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों का आंदोलन है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई समर्थन नहीं है। किसी टीचर का कोई कार्रवाई करना जो है वो गैरकानूनी है, क्योंकि कोई टीचर इसमें शामिल नहीं है। छात्रों ने स्वतः ही से किया है और आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।